परम गुरु, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। भगवान श्री सुखदेव स्वामी जी ने कहा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? बोले, पुरुषस्य हि यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जिसकी मृत्यु सुनिश्चित है, ऐसे मरण धर्मा लोगों को क्या करना चाहिए? श्री सुखदेव स्वामी, प्रत्यभाषत धर्मज्ञ भगवान वादरायणी। धर्मज्ञ हैं, भगवान है, वादरायणी है। अब वे बोल रहे हैं। बोले, सुनो परीक्षित। वरीयानेश ते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मत पुंसां श्रोतव्यादिषु यः। वरीयान, आपका प्रश्न वरेण्य है। वरेण्यम शब्द सुना हुआ है कि नहीं आप? वरेण्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। विद्वद वरेण्य है, विद्वानों में भी वह उत्कृष्ट विद्वान है, अत्यंत श्रेष्ठ विद्वान है। इसलिए आपका प्रश्न वरेण्य है। क्यों वरेण्य है? क्योंकि लोकहितम नृप, लोकहितकारी प्रश्न पूछा है। परीक्षित के पास कितने दिन शेष हैं? 7 दिन। और वे पूछ क्या रहे हैं कि सबका कल्याण कैसे हो। बताओ, मृत्यु शैया पर भी स्वार्थी नहीं बने कि महाराज मेरा कल्याण कैसे हो जाए, ये बताओ। यही तो राजधर्म है, यही तो राजा का धर्म है। परीक्षित की कथा इसलिए सुनी जाती है कि उनके मन में विश्व कल्याण की भावना अंतिम क्षण तक बनी रही, वह स्वार्थी नहीं बने। पर हम लोगों के पास कोई आता है, मुझे ज्योतिष तो नहीं आती है, लेकिन प्रायः माताएं आ जाती हैं, भाई बंधु आ जाते हैं, स्वजन आ जाते हैं और स्नेही प्रेमी आ जाते हैं। कोई अब कुंडली लेकर के यह नहीं आया और उसने इस तरह से नहीं पूछा कि हमारे गांव का कल्याण हो कैसे हो जाए, हमारे जिले का कल्याण कैसा हो जाए। महाराज हमारी कुंडली है, देखो जरा क्या समस्या है। ये हम हैं और ये परीक्षित हैं। लोकहितम नृप, तुम्हारे प्रश्न में स्वार्थ की दुर्गंध नहीं है, परमार्थ की सुगंध है। तुमने इतना बढ़िया प्रश्न किया है और जो मैं उत्तर दूंगा आत्मवित् सम्मतः, वह उत्तर भी बहुत श्रेष्ठ होगा। तो श्रेष्ठ का मापदंड क्या है? बोले, आत्मवेद, जो वेत्ता लोग हैं, ब्रह्मज्ञानी लोग हैं, तत्वज्ञानी लोग हैं, जो भगवान को जानने वाले लोग हैं, सद असद का जिसको ज्ञान है, ऐसे ब्रह्म वेत्ताओं की सम्मति होगी। है? कोई पुस्तक कोई भी लिख दे, लिखने में कोई हर्ज थोड़ी ना है, लेकिन वह कितनी प्रामाणिक है उस पता लगता है कि जब उसको कितने विद्वानों ने अपनी सम्मति दी है कि हाँ यह पुस्तक हमें अच्छी लगी। क्या प्रतिभा है, क्या शब्द शैली है, क्या साहित्य है। जब उसमें बड़े बड़े प्रोफेसर्स, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े डॉक्टरेट उस पर अपनी सम्मति व्यक्त करते हैं तो उस पुस्तक की गरिमा बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती है? अच्छा, एक बात बताऊं, घोड़े की, विद्वान की, गायक की, वादक की, ये तब इसकी इनकी कीमत पता लगती, इनकी योग्यता पता लगती है जब ये विद्वानों के बीच में जाएं। किसी गांव में एकांत में बैठ करके अपनी विद्वता का प्रदर्शन कर लेना तो सहज है, लेकिन आप विद्वान हैं उस समय पता चलेगा कि जब आपके से भी उच्च कोटि के विद्वान बैठे रहेंगे और वे कहें कि हाँ वाह क्या शास्त्र का अध्ययन किया है, तब पता चलेगा ना। अकेले बैठ करके गा लेना और गांव के लोगों को प्रसन्न कर लेना ये तो सामान्य बात है, पर कोई अच्छा संगीतकार बैठा हो तब ये गावें और वो कहे वाह क्या कंठ है, क्या प्रतिभा है, क्या अभ्यास है, क्या तालमेल है, क्या सुरलय का ज्ञान है, तब न इनकी प्रतिभा। घोड़ा अकेले दौड़ रहा हो तो हमको आपको तो तेजे दिखाई पड़ता है कि दौड़ रहा है, लेकिन 10 घोड़ों के बीच में दौड़े और वह प्रथम आवे तब न उसकी प्रतिभा है। वैसे ही शास्त्र जो उत्तर दिया जाए वह विद्वानों के द्वारा पुष्ट हो तो आत्मवित् सम्मतः। और एक बात, और जो उत्तर दूंगा उसमें विद्वानों की सम्मति होगी, और दूसरी बात श्रोतव्यादिषु यः, सुनने वाले जितने विषय हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ होगा। आप बताओ, सुनने के लिए विषय कम हैं, पर भागवत जी से बढ़ करके कुछ सुनने लायक है। इसको सुनने के बाद कभी ऐसा मन में आता है कि ओहो कहां फंस गए आज। कभी आपको पछतावा होगा इसको सुनने के बाद। और जो सुनेंगे दुनिया भर की बातें तो एक विचार करेंगे कि क्या फालतू चीज सुन लिए, लेकिन इसको सुनने के बाद सदैव आपको लगेगा कि चलो आज का सुनना सार्थक हो गया। तो जितने श्रवणीय विषय हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ होगा।
राजन, मनुष्य की औसतन आयु 100 वर्ष, यही तो निर्धारित है। प्रतिकूल परिस्थिति में जीना असंभव हो रहा है, कठिन हो रहा है, फिर भी सिद्धांत पकड़ के बात करें तो निद्रिया ह्रियते नक्तम, रात को तो सोते हैं, तो जीवन के 50 वर्ष तो किनारे रख दीजिए, रात भर तो सोते ही हैं, वो तो सोने में चले गए, बचे 50 वर्ष। अब इस 50 वर्ष में भी ईमानदारी से विचार किया जाए तो लगभग 15 वर्ष आरंभ के 15 वर्ष अंत के हम पराधीन हो जाते हैं, रहते हैं और हो जाते हैं। अब बहुत थोड़ा समय बचता है, उसमें भी वृत्ति है, व्यवसाय है, परिवार का भरण पोषण है, कितना थोड़ा समय बचता है मनुष्य के पास। अगर जीव अपना कल्याण न करे, इसमें भजन न करे, कीर्तन न करे, तो उसका कल्याण कैसे होगा? वह स्वयमेव आप अपने लिए आत्मघाती सिद्ध हो जाएगा ना। इसलिए राजन, जो थोड़ा समय बचे उसमें क्या करें? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः, भगवान की कथा सुनो। बस आरंभ यहीं से होता है, सुनने से। आज तक किसी के बारे में हमारे मन में श्रद्धा जगी या उसके प्रति विद्वेष हुआ, वो कैसे हुआ? सुनने से तो हुआ। इसलिए सुनना चाहिए। पर एक बात बताऊं, क्या सुनना है, किससे सुनना है, यह महत्वपूर्ण विषय रहेगा। अनधिकारिक से और अनावश्यक विषय सुन लेंगे तो वो गड़बड़ करेगा। देखो, हमारे शरीर में जो कुछ जाता है वह बहुत विशुद्ध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर गंदा मुख के माध्यम से चला जाएगा तो गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? अगर कान के माध्यम से भी गंदा जाएगा तो वो भी रिएक्शन करेगा, आंख के माध्यम से गंदा जाएगा तो उसका भी रिएक्शन होगा, नासिका के माध्यम से गंदा जाएगा तो उसका भी रिएक्शन होगा। कोई गंदा व्यक्ति छू देता है ना तो उसका भी रिएक्शन होता है। हमें आपको, क्योंकि इतने हम उलझे रहते हैं, आभास नहीं होता है, लेकिन कोई पुण्यात्मा स्पर्श करे, कोई साधु महात्मा का हाथ जब सिर पे पड़ता है तो एकदम शरीर में अलग सा स्पंदन होता है। वो एक सकारात्मक ऊर्जा हमको बिल्कुल झंकृत कर देती है। और कोई दुष्टात्मा पापी स्पर्श कर दे, ऐसा लगता है कि ओहो, कहाँ मन होता अभय स्नान कर ले। तो श्रोतव्यः, भगवान की कथा सुनो। इसलिए वेदों में सबसे पहले जब आप नित्य स्वस्तिवाचन सुनते होंगे तो आचार्य जी क्या बोलते हैं? भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्र सुनो, भद्रं कर्णेभिः, भद्रं पश्ये, अच्छा सुनो, अच्छा देखो, क्योंकि जैसा सुनेंगे, जैसा देखेंगे, वैसी बुद्धि बनेगी और वैसा विचार, वैसा व्यवहार। इसलिए अच्छा देखो। तो श्रोतव्यः कि अगर सुनने के लिए रोज न मिले कोई सुनाने वाला, तब बोले तब आप सुनाओ, कहो, या तो कथा सुनो या तो कथा सुनाओ। कि अगर ये दोनों का संयोग न मिले तब स्मर्तव्यम, भगवान की कथा का स्मरण करो। अच्छा, एक बात बताइए, मेरा बड़ा व्यवहारिक सा प्रश्न है आपसे। जब हम कथा नहीं सुन रहे होते हैं तो कहीं और रहते हैं, तो क्या कर रहे होते हैं उस समय? या तो कुछ सुन रहे होते हैं किसी की, या तो किसी को कुछ सुना रहे होते हैं। तो उनमें क्या चीज सुन रहे होते हैं? या तो किसी का दोष सुन रहे होते हैं, या तो किसी का गुण सुन रहे होते हैं, या तो किसी के दोषों को कह रहे होते हैं, या तो किसी के गुणों को कह रहे होते हैं। यही तो है। अच्छा, एक बात बताइए, जब हम किसी का द्वेष कह रहे होते हैं, दोष, तो द्वेष उत्पन्न होता है, और किसी का गुण सुन रहे होते हैं तो राग उत्पन्न होता है, राग, उससे लगाव। और साधक के लिए राग द्वेष दोनों खतरनाक है कि नहीं खतरनाक है? कथा के अलावा जहां हम रहेंगे वहां या तो दोष कहेंगे, या तो गुण कहेंगे, या तो दोष सुनेंगे, या तो गुण सुनेंगे। दोष गुण सुनना दोनों खतरनाक है। किसी का दोष सुनना भी पाप पूर्ण है और गुण सुनना तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। मान लो अमिताभ बच्चन बहुत बढ़िया नृत्य करते हैं या अभिनय करते हैं, उनके इस गुण पे मैं लट्टू हो जाऊं और अपना धर्म कर्म छोड़ करके चला जाऊं, उनके घर के आगे खड़ा हो जाऊं, यह गुण दर्शन अच्छा है? इस तो हमारी लुटिया डूब जाएगी। तो अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, न दूसरे के दोष देखो, न दूसरे के गुण देखो, दोष गुण से निवृत्ति लेकर के भगवत चरणों में अपना मन लगाओ, तो ही जीव का परम कल्याण है। इसलिए श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यम चेच्छता भयम।
अगर अभय को चाहते हो तो यही करिए। मानव जीवन का इसी में परम लाभ है। अच्छा, कभी आपने विचार किया कि हमारे जीवन में ऐसी कौन सी उपलब्धि हो जाए जिससे शास्त्र और विद्वान यह कह दें कि इसका मनुष्य बनना सफल हो गया? कौन सी ऐसी उपलब्धि है? तो आचार्य कहते हैं, जन्म लाभ परो पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। जीवन का परम लाभ यही है, जब शरीर पूरा होने लगे तो भगवान का नाम निकल जाए मुख से, तो समझ लो हमारा जीवन धन्य हो गया, सफल हो गया। पर ये भगवान का नाम अंतिम में कैसे निकलेगा? अचानक से नहीं निकल जाएगा। जिसका अभ्यास किए रहेंगे वही अंतिम समय में निकलेगा। हाँ? अच्छा, एक बात बताइए, कोई नंबर हमको कब याद आता है? अचानक से। जब हम कभी याद किए रहते हैं, भले भूल गए होते हैं, फिर अचानक से याद आ जाता है कि नहीं आ जाता है? लेकिन कोई नंबर याद ही न किए रहें तो क्या अचानक से याद आ जाएगा? उसी तरह से अगर जीवन भर भगवान का नाम लिए रहेंगे तो अंतिम समय में भगवान का नाम याद आ जाएगा। एक सज्जन का शरीर पूरा होने लगा तो वो कुछ कहना चाहते थे, तो बच्चों ने कुछ दवा दी। हाँ बाबूजी, क्या कहना चाहते हैं? बच्चे सोच रहे थे शायद कह रहे हो कि मेरे न रहने के बाद गोदान कर देना, भागवत जी का पारायण करा लेना, तीर्थाटन चले जाना। तो दवा दी गई तो थोड़ी चैतन्यता आई। तो हाँ बाबूजी, क्या कहना चाह रहे हैं? बोले, बड़े तुम भी यही हो? कहे हाँ। छोटे? बोले, हम भी यही हैं बाबूजी। बीच वाले तुम भी यही हो? कहे हाँ। और उनके उसका कोई नौकर था। क्या नौकर? बोले बाबूजी वो भी यही है। तो उन्होंने कहा, अभागों, तुम तीनों यही हो और नौकर भी यही है, तो शटर किसने उठाया? क्या अभी तक दुकान खुली नहीं? ठीक से मरने भी नहीं देना चाहते हो क्या तुम लोग? क्यों? क्योंकि जीवन पर्यंत शटर का ही अभ्यास था, तो मृत्यु शैया पर भी शटर याद आया। इसलिए जीवन में भगवान के नाम का अवलंब लेंगे तो अंतिम समय में भगवान का नाम याद आएगा। जिसका चिंतन करेंगे उसे का स्मरण होगा। जिसको कभी देखा ही नहीं, जिसके बारे में कभी इसका नाम ही नहीं लिया, तो कैसे याद आएगा? इसलिए जन्मलाभ परो पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति, अंतिम में भगवान का नामोच्चारण हो। अब वह नामोच्चारण चाहे ज्ञान से हो, चाहे भक्ति से हो, चाहे कर्मकांड से हो, चाहे योग से हो, वह उत्तर ही आना चाहिए कि अंतिम समय में भगवान का नाम निकल जाए। अब वो कैसे निकलेगा? उसके बहुत से मार्ग हैं। जैसे 2 चौके 8 होता है, इसको लाने के लिए 8 उचित उत्तर है, यही सही उत्तर है। लेकिन अब 2 धन 2 धन 2 धन 2 करके भी 8 ला सकते हैं, 2 गुणे 4 करके भी ला सकते हैं। वो उत्तर 8 आना चाहिए। वैसे जीवन का परम लाभ यह है, जब शरीर पूरा हो रहा हो तो भगवान का नामोच्चारण हो जाए। कैसे होगा? उस प्रकार की रहनी बनाइए, उस प्रकार की दिनचर्या बनाइए, उस प्रकार की भक्ति करिए, उस प्रकार से भगवान की कथा सुनिए। यही जीवन का परम लाभ। और जिसके जीवन में भजन नहीं है, उससे निरा बेकार आदमी कोई है नहीं। बड़े बड़े महात्मा बैठे थे, चर्चा आई कि सबसे बेकार आदमी कौन है, गया गुजरा। तो एक महात्मा उठे, उन्होंने कहा कि चिद्वदन्ति धनहीन नरो जघन्यः, सबसे बेकार आदमी हो जिसके पास कोई धन नहीं हो। व्यास जी बैठे थे, उन्होंने कहा ये बात समझ में नहीं आई, और कोई बताओ। तो एक महात्मा और खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि चिद्वदन्ति गुणहीन नरो जघन्यः, सबसे बेकार आदमी वह है जिसके जीवन में कोई गुण न हो। व्यास जी ने कहा आपकी बात भी हमें समझ में नहीं आई, तो आप ही बताओ सबसे बेकार आदमी कौन है। तो व्यास जी खड़े हो गए। व्यासो वदत्य खिल शास्त्र विचार दक्षः, बोले हम बताएं सबसे बेकार आदमी कौन है? बोले कौन? बोले नारायण स्मरणहीन नरो जघन्यः, जिसके जीवन में भगवान का भजन नहीं है, उससे निरा बेकार आदमी और कोई नहीं। अर्थात धनहीन ठीक है, गुणहीन ठीक है, रूपहीन ठीक है, धनहीन चलेंगे, गुणहीन चलेंगे, रूपहीन चलेंगे, विद्याहीन चलेगा, लेकिन भगवत भजनहीन व्यक्ति नहीं चलेगा, उसकी कोई कीमत नहीं है। नारायण स्मरणहीन नरो जघन्यः। इसलिए जब कीर्तन हो रहा हो ना, तो गाने में संकोच नहीं किया करिए। आप लोग, मैं तो करता हूं कीर्तन, आप लोग ऐसे बैठे रहते हैं जैसे पंडित जी का काम है वो करें, हम काहे करें।